हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सारिम्स बर्डसॉटिक। आई होप आप लोग सब ठीक हो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके घर में ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं या हमारे घर में कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने बर्ड्स को, आपके बर्ड्स को बीमार कर सकती है या फिर उसकी वजह से बर्ड मर भी सकता है या फिर सीरियसली बीमार हो सकता है। तो ये वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसका हमें इस्तेमाल करते वक़्त ध्यान रखना है और बहुत प्रिकॉशंस लेना है। सबसे पहले ये है कि जो इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स होते हैं हमारे घर में, फॉर एग्जांपल जैसे टीवी का कॉर्ड हो गया या फिर कोई आप अप्लायंस यूज़ कर रहे हो तो उसका कॉर्ड हो गया। तो वो सब चीज़ें जब वो ऑन रहता है तो वो बर्ड के लिए हार्मफुल हो सकता है। अगर आपका ध्यान नहीं होगा तो बर्ड उसको जाके च्यू करेगा तो उससे करंट लग सकता है और बर्ड बीमार हो सकता है या फिर मर भी सकता है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप अपने बर्ड को प्ले टाइम के लिए बाहर निकालो, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जितने भी हो या तो बंद हो, अगर टीवी स्टार्ट ऑन भी है, तो या फिर दूसरा कोई अप्लायंस भी ऑन है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि बर्ड वहाँ पे नहीं जाए। सेकंड ये है, जो बहुत डेंजरस है, वो है जो हम घर में मच्छर भगाने के लिए या फिर और मक्खी भगाने के लिए जो कॉइल वगैरह लगाते हैं जिसमें से धुआँ निकलता है, जो रिपेलेंट क्रीम्स वगैरह हम बदन पे भी लगाते हैं, तो वो जो होते हैं वो भी बर्ड्स के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो रूम में आपके बर्ड्स हैं, वो रूम में आपको वो कॉइल का इस्तेमाल नहीं करना है, वो रिपेलेंट का इस्तेमाल नहीं करना है। जितने भी फ्यूम्स वाले प्रोडक्ट होते हैं जिसमें से धुआं निकलता है या फिर भाप निकलती है, वो बर्ड के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, तो उससे आपका बर्ड मर भी सकता है या सीरियसली बीमार भी पड़ सकता है। थर्ड प्रोडक्ट जो है, वो जो हम क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम घर में जब पोछा लगाते हैं, जो साफ-सफाई करते हैं क्लीन करने के टाइम पे, बहुत से लोग फिनॉइल टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और एक्सेट्रा बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। मैं नाम नहीं ले सकता पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो जब आप वो पोछा लगाते टाइम वो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो, तो वो चीज़ बहुत हार्मफुल होती है बर्ड के लिए। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि आप या तो एकदम नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करिए या तो फिर अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने बर्ड को दूसरे रूम में रखिए। जब उसका फ्यूम या धुआँ, उसकी स्मेल जब चली जाए वो रूम से, तो वो रूम में अपने बर्ड को आप वापस से शिफ्ट करिए। बट जो टाइम पे आप यूज़ कर रहे हो, वो टाइम पे आप उसे बर्ड को अपने वो रूम में ना रखिए। फोर्थ चीज़ ये है, नॉन स्टिक कोटिंग के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, जो हम किचन में यूज़ करते हैं, जिसे टेफ्लॉन के प्रोडक्ट्स भी कहा जाता है, नॉन स्टिक कुकवेयर जिसके ऊपर काला कलर का जो बर्तन होता है, जिसपे नॉन स्टिक का मटेरियल लगा होता है, टेफ्लॉन लगा होता है, तो उसमें से भी फ्यूम्स निकलते हैं। तो वो फ्यूम्स भी बर्ड के लिए बहुत हार्मफुल है। फ्यूम्स माने जो भाप होती है, धुआँ होता है, वो। तो वो भी बहुत बर्ड्स के लिए हार्मफुल होते हैं। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब नॉन स्टिक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, तो वो बर्ड वो रूम में ना हो। फॉर एग्जांपल किचन में आप नॉर्मली यूज़ करते हैं, हम नॉन स्टिक वाले प्रोडक्ट्स जो हैं, घर की लेडीज़ जो होती है या जेंट्स भी जो होते हैं, वो किचन में यूज़ करते हैं। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो बर्ड्स हैं, वो वहाँ पे ना हो या फिर वो रूम के पास भी ना हो। उससे जितना हो सके दूर रखना है बर्ड को, और बर्ड मतलब जहाँ पे एयर पास हो रहा है, वो एरिया में रहें। जितना दूर हो सके नॉन स्टिक प्रोडक्ट यूज़ करते टाइम अपने बर्ड्स को दूर रखना है। मैंने बहुत सारे केसेस पढ़े हैं इंटरनेट के ऊपर कि टेफ्लॉन प्रोडक्ट्स यूज़ करने वजह से बर्ड बीमार हो गया सीरियसली या मर गया। तो आपको प्लीज़ ये चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है नेल पॉलिश रिमूवर। जो लेडीज़ घर में नेल पॉलिश यूज़ करती हैं, तो वो ऑफ कोर्स नेल पॉलिश रिमूवर भी यूज़ करती होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप नेल पॉलिश प्रोडक्ट या नेल पॉलिश रिमूवर का यूज़ कर रहे हैं, तो आपका बर्ड आपके पास ना हो, वो दूसरे रूम में हो या फिर आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो। क्योंकि उसके जो भी फ्यूम्स निकलते हैं, उसमें से भी जो भाप निकलती है, उसमें से जो स्मेल निकलती है, उससे भी बर्ड बीमार पड़ सकता है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि नेल पॉलिश रिमूवर रिमूवर अपने बर्ड के आसपास में यूज़ ना करें। अब जब यूज़ कर ले तो जो भी इसके साथ में प्रोडक्ट यूज़ कर ले, जैसे रुमाल हो गया या कोई कपड़ा हो गया या फिर कापूस जिसे हम रुई भी कहते हैं, वो यो हो गया, कॉटन हो गया, तो आप उसे बराबर डस्टबिन में डिस्पोज़ करें बर्ड के आसपास। बर्ड उसको मुँह में ना ले या फिर फाड़ने की, जैसे पेपर वगैरह है तो उससे आप खेलने की भी कोशिश ना करें। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद में जब आप घर में पेंटिंग करते हो, वॉल पेंट वगैरह करते हो, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि उस वक़्त आप अपने बर्ड को दूसरे रूम में रखिए, काफ़ी दूर रखिए। इनफैक्ट मैं एडवाइस करूँगा दूसरे रूम में नहीं, आप अगर हो सके तो कोई अपने रिलेटिव या नेबर के घर पे रखिए,
जब तक कि उस घर में से वो पूरे वॉल पेंट की स्मेल ना चले जाए, जो पेंट करते हैं हम घर में जब कलर लगाते हैं, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल होता है बर्ड के लिए। बर्ड उससे बीमार पड़ सकता है और मर भी सकता है। उसके बाद में जो हम कॉमन डेली यूज़ करते हैं वो है परफ्यूम्स। परफ्यूम्स हो गया, इत्र हो गए और बॉडी स्प्रे हो गए, एयर फ्रेशनर हो गया, रूम फ्रेशनर जिसे हम लेते हैं, यूज़ करते हैं घर के अंदर। तो ये सब प्रोडक्ट्स भी बहुत बर्ड्स के लिए हार्मफुल है। आप जब भी नॉर्मली घर में जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो हम नॉर्मली जब बाहर जाने वाले होते हैं तभी लगाते हैं परफ्यूम्स। तो वो चीज़ का ध्यान रखिए कि बर्ड दूसरे रूम में हो जब हम परफ्यूम लगाएँ। और परफ्यूम वाला जो कपड़ा है इमीडिएटली मतलब लगाने के बाद फ़ौरन बर्ड को अपने पास ला ले, क्योंकि उसके अंदर से भी स्मेल निकलती है, वो बर्ड के लिए हार्मफुल होती है। कैसा है, बर्ड का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो ह्यूमन के जैसा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, उसको कोई भी चीज़ जल्दी इफ़ेक्ट कर लेती है, सांस लेने की जो ताकत होती है। तो हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफ़ेक्ट ना पड़े, तो परफ्यूम्स की वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकता है। फिर उसके बाद में जो अगला प्रोडक्ट है वो है ऑटोमेटिक ओवन क्लीनर। जो ओवन क्लीनर, जो घर में ओवन यूज़ होता है, माइक्रोवेव ओवन के अंदर एक ऑप्शन होता है ऑटोमेटिक क्लीन का। तो उस वक़्त भी आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप वो यूज़ कर रहे हो ऑटोमेटिक क्लीन का ऑप्शन ओवन के अंदर, तो उस वक़्त भी बहुत सारे फ्यूम्स निकलते हैं, स्मेल आती है और उसकी वजह से बर्ड बीमार पड़ सकता है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका बर्ड वहाँ पे ना हो, नहीं हो, इनफैक्ट बहुत दूर हो, तो वो चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको वो चीज़ ध्यान रखना है कि आपका बर्ड दूसरे रूम में हो, तो आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते टाइम पे ये चीज़ का ध्यान रखना है, ऑटोमेटिक ओवन क्लीनर। उसके बाद में हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हर घर में होता है, दैट इज़ ओवरहेड फैन, सीलिंग फैन जिसे हम कहते हैं। अब नॉर्मली ये होता है कि गर्मी के मौसम में आदमी का ध्यान नहीं होता है, जब बर्ड प्ले टाइम के लिए हम बाहर निकालते हैं, तो सीलिंग फैन के अंदर आने का बहुत डर होता है। तो ये अगर आपका बर्ड फुल विंग है तो वो उड़ेगा और वो फैन के अंदर आ सकता है। तो प्लीज़ ये चीज़ का आप ध्यान रखिए कि सीलिंग फैन ऑफ हो जब आप अपने बर्ड को बाहर निकालें। प्लीज़, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे केसेस देखे हैं मैंने, बहुत सुने हैं, बहुत पढ़े हैं कि सीलिंग फैन में आके बर्ड मर गया या एकदम सीरियसली इंजर्ड हो गया। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। फिर हम जब भी किचन में खाना बनाते हैं, तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि किचन का इधर दरवाज़ा बंद हो या तो बर्ड केज में हो। क्या होता है, बर्ड अगर बाहर होगा तो गलती से खाने बनाने के अंदर आ सकता है, उड़ के आ गया, डर के आ गया, वहाँ पे अपना स्टोव चालू होगा, गैस चालू होगा, तो ये वजह से भी बर्ड को लग सकता है, तकलीफ हो सकती है, मर भी सकता है अगर हमारा ध्यान नहीं हो बराबर से। तो ये प्रिकॉशन है कि हम जब किचन में खाना बनाएँ तो वो किचन का दरवाज़ा बंद रखें या तो फिर बर्ड को केज के अंदर रखें। फिर कोई भी तरीके का स्मोक, घर में स्मोक कोई भी तरीके का होगा वो आपके बर्ड को अफ़ेक्ट कर सकता है। जैसे कोई सिगरेट पी रहा है तो वो बर्ड को अफ़ेक्ट करेगा, या फिर घर में हम अगरबत्ती जलाते हैं तो वो बर्ड को अफ़ेक्ट करेगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि घर में कोई भी तरीके का स्मोक का इस्तेमाल ना हो। अगर वो हुआ तो बर्ड को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप यूज़ भी करना चाहते हो तो प्लीज़ वो रूम में यूज़ ना करें, आप जो रूम में बर्ड को रखते हो। तो आपको ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि स्मोक ना करें। फिर उसके बाद कैंडल्स जो होती है, कैंडल्स जो जलती है, कभी घर में लाइट चली गई और कैंडल लगाना पड़ा, या कोई बहुत लोग सेंटेड कैंडल भी लगाते हैं। तो ये भी चीज़ का ध्यान रखिए कि जो रूम में बर्ड है वो रूम में कैंडल्स का इस्तेमाल ना हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल। उसमें से भी फ्यूम्स निकलते हैं, भाप निकलती है, धुआँ निकलता है, तो ये बहुत हार्मफुल है। और जब आप घर में अपने पेस्ट कंट्रोल कराते हो, जब आप पेस्ट कंट्रोल कराते हो तो ये भी हार्मफुल होता है बहुत बर्ड्स के लिए। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि पेस्ट कंट्रोल कराते वक़्त आप बर्ड्स को अपने घर में ना रखें। इनफैक्ट 4-5 दिन के लिए पेस्ट कंट्रोल कराने के बाद भी आप अपने बर्ड को घर पे ना लाएँ, कोई रिलेटिव के घर रखें या बोर्डिंग में डाल दें या कोई फ्रेंड्स के घर पे रखें, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल होता है। बर्ड आपका सीरियसली इंजर्ड हो सकता है और मर भी सकता है। तो ये सब एक बेसिक पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं वीडियो के अंदर, जिसका हमें ध्यान रखना है बर्ड को लेके, कि बर्ड्स जितने भी टेम बर्ड्स होते हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, तो हमको ये चीज़ का ध्यान रखना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो एंड आप लोग सब ठीक हो। प्लीज़ अपने बर्ड्स का ध्यान रखिए एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। बाय।